दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो आपको भरोसे से भरोसा उड़ जाएगा। यहाँ पे एक बीवी और एक बेटा दोनों मिलके बाप के साथ गद्दारी कर देता है, अपने पति के साथ गद्दारी कर देती है। सही बता रहा हूँ दोस्तों, ये कहानी फरीदाबाद सेक्टर 75 का है, जो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में आता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे ना लगे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे आपके चाहने वालों को, आपके जानने वालों को ये वीडियो अच्छी लगे और वो अपने ज्ञान को बढ़ा पाए और अपने लिए हर समय तैयार रहे, अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। दोस्तों, एक बहू और एक बेटा, बहू और पोता घर में आता है। गांव है जरोदा, हरियाणा। बहू और पोता घर में आता है। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, क्योंकि वो लोग कभी आते नहीं थे, वो लोग बड़े थे। पैसे जो मतलब घर में क्या होता है, जैसे ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, जो पैसे वाले की बीवी और बच्चे होते हैं ना, उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। तो ये जो संगीता मलिक और साहिल मलिक दोनों माँ बेटे थे, ये अपने पिता के गांव पहुंचते हैं जरौदा। वहां पे जाने के बाद दादी, दादा, चाचा, ताऊ सब बहुत प्यार करते हैं। घर में खुशियों का माहौल दौड़ जाता है, सब खुश होते हैं। इन लोगों का आव भगत शुरू हो जाता है, स्वागत शुरू हो जाता है, लोग रहते हैं। 2 दिन बीत गए थे। जो संगीता है, उनकी सास और हरवीर सिंह मलिक की माँ अपने बहू संगीता से पूछती है, जो बहू 2 दिन से बेटे से बात नहीं हो रही है, कहाँ गया है वो और वो कब आएगा? तो बहू कहती है, मम्मी वो नेपाल गए हैं काम से, बिजनेस के सिलसिले में, और हो सकता है नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो, तो इसलिए आपकी बात नहीं हो रही होगी। मेरे पास फोन आएगा तो मैं बात करा दूंगी। माता जी भी कहती है, बिल्कुल बहू बिल्कुल सही कह रही है। सारे शांत हो जाते हैं, घर में खुशियों का माहौल रहता ही है, खाना पीना बनता है बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये लोग आते नहीं थे। जो संगीता के हस्बैंड है हरवीर सिंह मलिक, वो बिजनेस, वो प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंसर होते हैं। अच्छा खासा काम होता है, बढ़िया प्रॉपर्टी होता है, बढ़िया पैसा होता है, तो घर में भी इनकी इज्जत बहुत। 2 दिन बीत जाते हैं। हरवीर सिंह की माँ फिर बेटे को फोन लगा रही, क्योंकि डेली डेली बेटे से बात होती थी। हरवीर सिंह मलिक कभी भी अपने माँ को, ऐसा नहीं था जो कॉल नहीं करते थे, डेली करते थे, दोनों में बातचीत होती थी। लेकिन 2-3 दिन 4 दिन बीत गए थे, नहीं हुआ। बहू ने भी कहा तो नेपाल। उसके बाद हरवीर सिंह मलिक का भाई अपनी भाभी से पूछता है, जो भाभी कितने दिन के लिए वो गए हैं, कब आएंगे भाई साहब? क्योंकि नेपाल में तो वो घूमने का शौक थे, तो नेपाल, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते थे। लेकिन इतना हर जाते भी थे तो घर वालों को याद करते थे, फोन करते रहते थे। लेकिन इस बार फोन नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद 5-6 दिन के बाद संगीता के मोबाइल पे हरवीर सिंह मलिक का मैसेज आता है, जो मैं घूमने तो आया था नेपाल, लेकिन यहाँ पे मेरे हाथ से एक मर्डर हो गया। नशे में ड्रिंक कर रहे थे हम लोग, और नशे में मर्डर हो गया, और मुझे नेपाल से भागना पड़ेगा। मैं थाईलैंड जाऊंगा, और मुझे लग रहा है जो मुझे विदेशों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आऊंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अब ये मैसेज जब संगीता मलिक के मोबाइल पे आता है, तो संगीता मलिक अपने देवर और अपने सास को दिखाते हैं। दिखाने के बाद, और ज्वाइंट फैमिली थी, तो हरवीर सिंह मलिक के चाचा वगैरह भी आस पड़ोस में ही रहते थे, तो आना जाना बढ़िया था। तो सब में बातचीत फिर उन लोगों को भी पता चली, तो उन लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि हरवीर सिंह ऐसे झगड़ा करने वरने वाले नहीं थे, पीते भी तो थे, तो कंट्रोल में रहते थे। तो फिर ये हरवीर सिंह के घर वाले, खासकर जो चाचा थे, वो बहुत प्यार करते थे, पिंटू उनका नाम था। तो कहने लगे, मेरा पिंटू ऐसा नहीं था, चलते हैं थाने, थाने में सारी बात बताते हैं, देखी जाएगी, अगर कोई मदद होगा उसको, अगर हम मदद कर पाएंगे तो करेंगे। ये सोच के थाने जाते हैं। थाने वाले फिर देखते हैं, सारी बात करते हैं। सारी बात मानने के बाद थाने वाले कहते हैं, भाई नंबर दो, किस नंबर पे मैसेज आया और किस नंबर से मैसेज आया, वो सारा कुछ नंबर नंबर दो, सारी बात लिखाते हैं। गांव का आता पता, बाप बाप का नाम लिखाते हैं। सब लिखाने के बाद पुलिस वाले तहकीकात में लग जाते हैं। तहकीकात में लगने के बाद
और गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, अपहरण और गुमशुदगी का। तो क्योंकि जो हरवीर मलिक हैं उनके चाचा थोड़ा जानकार हैं और जागरूक है, तो बातचीत होने लगी, बातचीत सारा एफआईआर वगैरह हो गया। तो नंबर खंगाला गया, नंबर खंगाला गया तो ये देखा गया जिस मोबाइल से मैसेज आया था और जिस पे आया था दोनों एक ही लोकेशन का है। मतलब हरवीर सिंह के मोबाइल से जो मैसेज आया था, तो हरवीर का भी मोबाइल उसी एरिया में है जहाँ पे उसकी बीबी है। अब ये बात जैसे ही पता लगी और बीबी से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करने लगे घर वाले, तो बीबी और 22 साल का बेटा हरवीर सिंह का साहिल मलिक दोनों भाग गए। संगीता मलिक बीबी और साहिल मलिक बेटा 22 साल का, ये दोनों अपने पैतृक गांव छोड़ के भाग गए। अच्छा, हरियाणा में जो ये सेक्टर 75 में फरीदाबाद में रहते थे, एक बढ़िया सोसाइटी था उसमें, वहां भी नहीं गए। अब वहां से भाग गए, फिर पता लगाया गया तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। तो फिर बेटे से सख्ती से पूछताछ हुई, जो भाई क्या बात है बताओ। तो बेटे ने फिर सारी बात बताई, जो मैंने और मम्मी ने मिलके पापा का कत्ल कर दिया, और जो आपका सूरज कुंड रोड है वहां पे एक सिद्धार्थ आश्रम है, वहां पे एक पुलिया में फेंक दिया, पापा के टुकड़े टुकड़े करके पुलिया में फेंक दिया। फिर घर वाले भी वहां जाते हैं तो शिनाख्त करते हैं, क्योंकि जो ब्रेसलेट वगैरह पहना हुआ था, उन्होंने चैन पहना हुआ था, ब्रेसलेट पे नाम लिखा हुआ था हरविंदर सिंह पाल, तो हरवीर सिंह पाल। तो ये सारे कुछ शिनाख्त हो जाती है, बॉडी लाया जाता है। लेकिन घर वाले ये पूछ रहे थे जो आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा यूं हुआ, जो ये फाइनेंसर भी थे तो कहीं से पैसा आया था, तो उन्होंने हरवीर सिंह पाल ने अपनी बीवी संगीता को पैसा रखने के लिए दिया था। लेकिन संगीता और 22 साल का बेटा साहिल दोनों मिलके इस पैसे को उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, अय्यासी कर जाते हैं। और जब पैसे खर्च हो जाता है तो 2-4 दिन 10 दिन के बाद हरविंदर सिंह पाल पैसे मांगते हैं, तो ये लोग मना कर देते हैं, क्योंकि इनके पास तो पैसा होता नहीं। ये लोग कहते हैं हमने खर्च कर दिया। इसी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, 2-4 दिन लड़ाई झगड़ा चलती है। इसी बात पे ये माँ बेटा सोचते हैं जो इसको दुनिया से ही खत्म कर दे, जो पैसे का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और दोनों माँ बेटे मिलके, बेटा सबसे पहले वार करता है बाप के सर पे, कोई भारी हथियार से वार करता है और वहीं मार देता है। और दोनों माँ बेटा टुकड़े टुकड़े करके घर खाली करने के बहाने, घर से कुछ सामान निकालते हैं शिफ्ट करने के बहाने, उसी में इसको भी थैली में पैक करके और जाके वहां पे सिद्धार्थ आश्रम के पास नाले में फेंक देते हैं। दोस्तों किस पे भरोसा करोगे, बेटा भी आजकल मार रहा है बाप को, बीबी भी मार रही है, और बाप ऐसा है जो कमाने में और बच्चों के जिंदगी को बनाने के लिए एक एक क्षण एक एक पल बिना सोचे समझे लगाए जा रहा है, और वही बीबी बच्चे अपने पति को, अपने बाप को दुनिया से हटाने पे लगी हुई है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, किस शहर से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे ना लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके और फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।